हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा मैथ्स में एक टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, और उसके हमने 3 वीडियो देख लिए थे। तो दोस्तों, आज हम लास्ट और फाइनल टॉप वीडियो है ये परसेंटेज का, वो आज करेंगे और आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो हमने परसेंटेज टॉपिक में देखा वो आपको समझ में आया होगा। तो आज हम इसका लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए हॉस्टल देर आर 600 बॉयज। एक हॉस्टल में 600 बॉयज हैं। आउट ऑफ दिस 75% आर बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। उसमें से 75% लड़के हैं वो हॉकी खेलते हैं। एंड 45% बॉयज प्लेज फुटबॉल, और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि हॉस्टल में 600 बच्चे हैं, 600 लड़के हैं, उसमें से 75% हॉकी खेलते हैं लड़के, और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन देखो। ये दोस्तों, एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया फुटबॉल के लिए, और ये दूसरा मैंने हॉकी के लिए ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों, 600 का 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। तो 600 का 75%, तो ये आ गया दोस्तों 450। ये लड़के खेलने वाले हैं हॉकी खेलने वाले। तो यानी हॉकी की संख्या कितनी आ गई 450। यानी ये सर्किल पूरा 450 किसका है, हॉकी के लिए। एंड 45% आर प्लेज फुटबॉल। तो 600 का 45%, तो दोस्तों ये आ गया 270। ये 270 लड़के हैं फुटबॉल खेलने वाले। यानी ये जो सर्किल है वो पूरा फुटबॉल के लिए। अब दोस्तों, एक बार इनको ऐड करके देखो। 600 प्लस 200, 450 प्लस 270 को ऐड करो। तो ये दोस्तों हो गया 270 प्लस 450, 07524 720 लड़के हो रहे दोस्तों। टोटल हॉस्टल में 600 लड़के, फिर गेम खेलने वाले 720 है। इसका मतलब 120 लड़के ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ये 120 ऐसे हैं जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब दोस्तों, ये 120 कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने लड़के बच गए। तो 270 माइनस 120 यानी 150 लड़के ऐसे हैं जो 150 बॉयज आर प्ले ओनली फुटबॉल। 150 लड़के ऐसे हैं जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं। और इसमें से 150 करे तो 330 लड़के ऐसे हैं जो ओनली हॉकी खेलते हैं। तो देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स। तो बोथ गेम्स का कितने स्टूडेंट बोथ गेम्स खेलने वाले 120। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता ओनली फुटबॉल खेलने वाले तो 150, ओनली हॉकी खेलने वाले 330। तो दोस्तों, हमारे पास था बोथ प्लेस का, तो 120 आंसर आ गया। दोस्तों, सेम एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और देता हूं। ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए क्लास 80% स्टूडेंट स्पीक इन इंग्लिश। एक क्लास में 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। एंड 40% स्पीक हिंदी, और 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। इफ 80 स्टूडेंट स्पीक्स बोथ लैंग्वेज, और 80 स्टूडेंट ऐसे हैं, 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक ओनली इंग्लिश। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। आप इसको सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इन ए इलेक्शन आउट ऑफ 2 कैंडिडेट 1 कैंडिडेट गेट 65% वोट। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट ने 65% वोट प्राप्त किए। एंड ही विन फ्रॉम 2100 वोट। और वह व्यक्ति, वो कैंडिडेट कितने वोट से जीत गया, 2100 वोट से जीत गया। देन फाइंड हाउ मेनी टोटल वोट इन दैट इलेक्शन। तो उस इलेक्शन में टोटल वोट कितने थे। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को 65% वोट मिले, और वो कैंडिडेट 2100 वोट से जीत गया। तो हमारा क्वेश्चन है, उस चुनाव में टोटल वोट कितने थे। अब जीतने वाले को यहाँ पे कितने परसेंट वोट मिले, 65% मिले। अब आपको पता है टोटल वोट तो 100% थे। तो यानी लूज हारने वाले को वोट कितने मिले, 100 माइनस 65% यानी 35% वोट मिले हारने वाले को।
इन दोनों की जीत का अंतर कितने वोटों का है? इन दोनों की जीत का देखो, इसने बताया कि जिसको 65% वोट मिले वो 2100 वोटों से जीता है, यानी इन दोनों की जीत का अंतर 2100 वोटों का है। तो यानी जिसने जीता है 65%, उसमें से हारने वाले के वोट प्रतिशत घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो 2100 वोटों का फर्क है। तो 65% माइनस 35% इक्वल टू 2100। 65 माइनस 35 यानी 30%। 30% इक्वल टू 2100। तो 1% इक्वल टू 2100 अपॉन 30, तो 100% इक्वल टू कितना आ गया? ये 0 से 0 70 इंटू 100 7000 वोट, यानी उस इलेक्शन में टोटल वोट 7000 थे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जीतने वाले को वोट कितने मिले, तो 7000 का आप 65% निकाल दो, और पूछे हारने वाले को वोट कितने मिले, तो 7000 का आप 35% निकाल दो। इससे आपको पता चल जाएगा किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। फिर डिफरेंस करके देखोगे तो आपका 2100 आ जाएगा। तो ये था हमारा एक सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन ए इलेक्शन 20% वोट आर इनवैलिड। एक इलेक्शन चुनाव में क्या हुआ, 20% वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया। कहने का मतलब वो वोट फर्जी पड़े थे या फर्जी माने गए। 20% वोट ऐसे थे जिनको काउंटिंग में ऐड नहीं किया गया, 20% वोट इनवैलिड है। आउट ऑफ 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट गेट 70% वोट ऑफ वैलिड वोट, यानी जो 2 कैंडिडेट थे उसमें से एक कैंडिडेट को 70% वोट मिले वैलिड वोट की। इफ लूजर कैंडिडेट लूज फ्रॉम 2880 वोट्स, और जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 2880 वोट से हार गया, देन टोटल वोट इन इलेक्शन, तो उस इलेक्शन में कितने वोट पड़े थे। कहने का मतलब एक चुनाव में 20% वोट तो इनवैलिड हो गए, एक कैंडिडेट को जो वैलिड वोट थे उसके 70% मिले, दूसरे और जो हारने वाला व्यक्ति है वो 2880 वोट से हार गया, तो इलेक्शन में टोटल कितने वोट थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों वोट थे 100%, तो वैलिड वोट कितने बच गए, वैलिड वोट बचे दोस्तों 20%, तो इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड वोट बचे हमारे पास 80%। अब उसमें से एक कैंडिडेट को 70% प्राप्त हुए, ये नहीं कि 80 में से 70 उसको प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है, वैलिड वोट का 70%। तो फर्स्ट कैंडिडेट को वोट कितने प्राप्त हुए, 80% का 70%, 80 इंटू 70 अपॉन 100, यानी 56% वोट तो फर्स्ट कैंडिडेट को प्राप्त हुए। तो सेकंड कैंडिडेट को कितने प्राप्त हुए, 80 में से 56 इसको प्राप्त हो गए, तो सेकंड को कितने, 80 माइनस 56, तो सेकंड कैंडिडेट के वोट रहे 80 माइनस 56, यानी 24% सेकंड कैंडिडेट को वोट प्राप्त हुए। अब आगे देखो, इसमें बोला गया इफ लूजर कैंडिडेट लूज फ्रॉम 2880 वोट, तो लूजर कैंडिडेट था वो 2880 वोटों से हार गया, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस था वो था 2880, तो यानी 56% माइनस 24%, ये इक्वल था 2880 के। तो ये आ रहा है 6 माइनस 4 2 3 5 माइनस 2 32% इक्वल टू 2880, तो 1% इक्वल टू 2880/32। अब देखो दोस्तों हमारे पास से टोटल वोट था, टोटल वोट मतलब 100%, तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 9000 वोट, 9000 वोट आएगा। दोस्तों अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि टोटल वैलिड वोट बताओ, तो वैलिड वोट थे हमारे कितने परसेंट, 80%, तो आप 9000 का 80% निकाल दो। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो 9000 का 56% निकाल लो। सेकंड को पूछा जाए, सॉरी, आपको फर्स्ट कैंडिडेट के वोट पूछा जाए तो आप 9000 की 56% मत निकालो, पहले वैलिड वोट निकालो 80%, 80% का 56 निकालना है, जो 80 वैलिड वोट आए उसके 56% निकालोगे तो फर्स्ट कैंडिडेट के वोट आएंगे। तो ये था हमारा दोस्तों इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखता तो काफी लंबा क्वेश्चन था, तो मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इन ए सिटी 1000 फैमिली आर लाइव, एक शहर में 1000 फैमिली रहती है, उसमें से 40% फैमिली ऐसी है जो ए न्यूज़पेपर पढ़ती है, 20% फैमिली ऐसी है जो बी न्यूज़पेपर पढ़ती है, और 10% फैमिली सी न्यूज़पेपर पढ़ती है, और 5% फैमिली ऐसी है जो ए और बी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ती है।
और 3% फैमिली ऐसी है जो बी और सी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ती है। 4% फैमिली ऐसी है जो ए और सी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ती है। इनमें से 2% फैमिली है जो ए बी और सी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ती है। देन हाउ मेनी फैमिली डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, तो कितनी फैमिली ऐसी है 1000 में से जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों दोबारा सुन लो, एक शहर में 1000 फैमिली रह रही है, उसमें से ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाली 40, बी पढ़ने वाली 20, सी पढ़ने वाली 10, ए और बी पढ़ने वाले 5, बी और सी पढ़ने वाले 3, ए और सी पढ़ने वाले 4, ए बी सी तीनों पढ़ने वाले 2% है। तो कितनी फैमिली कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों ये डायग्राम ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये हो गया सी के लिए। ए न्यूज़पेपर, बी न्यूज़पेपर, सी न्यूज़पेपर। अब दोस्तों सबसे पहले ए न्यूज़पेपर वाले कितने हैं? ए न्यूज़पेपर वाले 40% है, तो 1000 का 40% 400 होगा। ऐसे बी न्यूज़पेपर वाले कितने हैं? 20%, 1000 का 20% मतलब 200 हो गया। सी न्यूज़पेपर वाली कितनी फैमिली है? 10%, यानी 1000 का 10% का मतलब 100 फैमिली होगी। ए की जगह लिख दिया 400, बी की लगा दिया 200 और सी की जगह लगा दिया 1000 सॉरी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें? ए और बी का कॉमन पार्ट्स कौन सा होगा? जो ए और बी पढ़ने वाले, ये ए और बी पढ़ने वाले हो गए। ऐसे ये बी और सी के लिए, ये ए और बी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी फैमिली हम अलग करते हैं जो ए बी सी तीनों पढ़ते हैं। तो ए बी सी तीनों पढ़ने वाले 2% थे, तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये है 2%। 2 मतलब 1000 का 2%, यानी 20 फैमिली ऐसी जो तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो इसमें एक ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों फैमिली के लिए कॉमन है? तो दोस्तों ये पार्ट देखो, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस पार्ट में ये पार्ट सी में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। तो यानी ये जगह है वो 20 फैमिली ऐसी है जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ती है। ये ए बी और सी की बात आ गई, तीनों फैमिली के लिए आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों ए प्लस बी की। अब वापस शुरू से आ जाओ। ए की हमने निकाल लिया 400 आ गया, बी का 200, सी का 100 और ये नीचे वाला निकाल लिया हमने 20, ये 3 बच गए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ए प्लस बी की। ए प्लस बी है हमारा 5%, तो ए प्लस बी 5%, 1000 का 5% का मतलब हुआ 50। तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है? ये ए रहा, ये बी रहा, इसका कॉमन पार्ट है ये। तो ये आना चाहिए था 50 का होना चाहिए। ये हमारे पास यहाँ तक तो 20 आ गया, तो ये कितना बच गया? ये 30 बच गया। ऐसे ही अब करते हैं बी और सी की बात। बी और सी था हमारा 3%, तो 1000 का 3% मतलब 30 हो गया। तो बी और सी का कॉमन पार्ट देखते हैं। ये बी और ये सी, इसका कॉमन पार्ट ये, इसमें यहाँ पे 20, तो ये कितना बच गया? 10 बच गया। ऐसे ही ए और सी का कॉमन पार्ट देखते हैं। ए और सी का कॉमन पार्ट वैसे हमें 4% निकालना, 4% का मतलब 40 हो गया। 4% मतलब 40 हो गया, तो ए और सी का कॉमन पार्ट ये रहा। तो ए और ये 20 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। 40 में से 20 यहाँ लिखा, तो ये कितना बच गया? 20 बच गया। अब दोस्तों सिर्फ ए न्यूज़पेपर वाले कितने हैं? यानी टोटल कैंडिडेट फैमिली 400 थी जो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से ऐसी भी है जो बी भी पढ़ रही है, सी भी पढ़ रही है, ए बी सी तीनों भी पढ़ रही है। तो ओनली प्योर ए पढ़ने वाले कितने, ये हमें फाइंड आउट, पहले ये अलग करते हैं। 3 + 30 + 20 50, 50 + 20 70। 400 में से 70 ऐसी है जो दूसरे न्यूज़पेपर भी पढ़ती है। तो यानी 330 फैमिली ऐसी हो गई जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ती है। ऐसे ही 200 में से निकालते हैं, 30 20 50 10 60। तो 200 में से 60 ऐसी फैमिली है जो अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो यानी 140 फैमिली ऐसी जो सिर्फ बी न्यूज़पेपर पढ़ती है। 20 + 20 40, 40 + 10 50। 100 में से 50 अलग पढ़ रही है, तो ये 50 बच गई। अब दोस्तों हमारे पास पूरा डाटा अलग अलग आ गया। ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 330, बी पढ़ने वाले 140, सी पढ़ने वाले 50, तीनों पढ़ने वाले 20, ए और बी पढ़ने वाले 50, ए और सी पढ़ने वाले 20, बी और सी पढ़ने वाले 30। तो आप इसको अलग अलग कर लो। तो दोस्तों ये अब अपन क्या है, टोटल काउंट कर लेते हैं। टोटल 1000 फैमिली थी, उसमें से हम ये 330 सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस 140 इनको ऐड कर दें, प्लस 50 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30।
इनको ऐड करके 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये काउंट करने पे 600 आएगा। तो 1000 माइनस 600 यानी 400 स्टूडेंट ऐसे फैमिली ऐसी है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 40% स्टूडेंट ऐसे जिनको मैथ्स पसंद है, 30% स्टूडेंट ऐसे जिनको रीजनिंग पसंद है, 10% स्टूडेंट को जीके पसंद है और 5% स्टूडेंट ऐसे जिनको मैथ और रीजनिंग दोनों पसंद है, 3% स्टूडेंट ऐसे जिनको रीजनिंग और जीके दोनों पसंद है, 2% स्टूडेंट ऐसे जिनको मैथ और जीके पसंद है और 1% स्टूडेंट ऐसे जिनको मैथ रीजनिंग और जीके तीनों सब्जेक्ट पसंद है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ये है हमारा आज का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करो तो आप सबसे पहले इन तीनों को यानी शुरू के जो 3 अलग अलग दे रखे हैं मैथ रीजनिंग जीके, उसमें दे रखे थे ए न्यूज़पेपर, बी न्यूज़पेपर, सी न्यूज़पेपर, इनके अलग अलग आप डाटा निकाल लो। उसके बाद स्टार्ट वहां से करो जहाँ पे तीनों डाटा दे रखे हैं यानी मैथ रीजनिंग और जीके। सबसे पहले ये निकालो, उसको आप उस डायग्राम में पुट करो, उसके बाद अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको हिंट बता दिया कैसे करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा चैप्टर समझ में आया होगा। आज ये परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, बाय।